मेरी बहन की शादी होने वाली थी, लेकिन मुझे अपने काम से छुट्टी नहीं मिल रही थी और मेरे मम्मी पापा ने मेरे घर बिना मौजूदगी में ही मेरी बहन की शादी कर दी। मुझे बहुत बुरा लगा। जब मैं कुछ दिनों के लिए घर वापस आया, छुट्टी लेकर आया, तो जब मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा था तो मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया और बोला कि तुम एक चौकीदार की नौकरी करते हो और तुम्हारी बहन की शादी बहुत बड़े घराने में हुई है। तुम जाओगे तो तुम्हारी बहन की बेइज्जती हो जाएगी। मैं उस दिन का इंतज़ार बहुत बेसब्री से करता था कि मैं अपनी बहन की शादी अपने हाथों से करूँगा, क्योंकि मेरी बहन में मेरी जान बसती थी। मेरा नाम सुमित है और मैं अपने घर में सबसे बड़ा बेटा था। मैं एक भाई और एक बहन हम लोग थे, क्योंकि मेरी बहन सबसे छोटी थी, उसका नाम सलोनी था। वह घर में सबकी लाडली थी। वह सबसे छोटी होने के बाद माँ पापा के लाडली थी और मेरी तो उसमें जान ही बसती थी। मैं तो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता था कि मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता था। मेरी बहन पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ थी। जब उसने 10वीं की परीक्षा पूरी कर ली तो मेरे पापा ने उसको आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। उसको पढ़ने का काफ़ी मन था, लेकिन पापा ने बोला कि अब आगे पढ़कर क्या करोगी? अब तो तुम्हारी शादी ब्याह करने की उम्र हो गई है और अब तुम्हारी मैं शादी कर दूंगा। हालांकि मैं भी इस समय कुछ नहीं कर रहा था और मैं नौकरी ढूंढने के चक्कर में लगा था। कहीं न कहीं कुछ मुझे नौकरी मिल जाती तो मैं अपने पापा के घर के खर्चों में कुछ हेल्प कर पाता। मेरे पापा का एक केवल दुकान था, उसी दुकान से हम लोगों का खर्चा चलता था। पापा ने जब सलोनी को आगे नहीं पढ़ने दिया तो सलोनी काफ़ी दुखी हो गई और मुझसे बोली कि भैया मुझे आगे पढ़ना है, मुझे आगे पढ़ने का बहुत मन है, लेकिन मुझे पापा ने मना कर दिया है कि तुम आगे नहीं पढ़ सकती, क्योंकि पैसों के घर में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने बोला कि पगली, तू चिंता क्यों करती है? तेरा भाई अभी तक जिंदा है। मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मैं अपने एक दोस्त से 5,000 रुपये उधार लिया और अपने पापा से बोला कि पापा, सलोनी का एडमिशन कॉलेज में मैं करा देता हूँ, क्योंकि सलोनी पढ़ने में काफ़ी अच्छी है और उसके आगे पढ़ाई करने का मन है। मैं अभी जब मैं अभी जब जॉब ढूंढ लूँगा तो मैं अपने दोस्त का पैसा उधार चुकता कर दूँगा। मुझे जॉब मिल जाएगी, बहुत जल्द मिल जाएगी, तो मैं भी कुछ पैसे कमाने लगूँगा। इस समय अपने दोस्त से मैंने कुछ पैसा उधार लिया है, जिससे कि मैं अपनी बहन का एडमिशन करा सकूँ और मुझे आप एडमिशन का परमिशन कराने को दे दें, उसको पढ़ाने के लिए। तब मेरे पापा ने बोला कि देखो बेटा, आगे पढ़ने से क्या फ़ायदा है, उसकी तो शादी ही करनी है ना। तो मैंने पापा को समझाते हुए बोला कि पापा, लड़कियों को पढ़ना लिखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब लड़कियां पढ़ी लिखी रहती हैं तो ही अपने पैरों पर खड़ी हो पाती हैं। मेरे पापा ने मेरे बातों से सहमत हुए और पापा ने मुझे कुछ पैसे देने लगे। मैंने पापा को पैसे लेने से इनकार कर दिया और बोला कि पापा, मेरे पास पैसे हैं, अब पैसों की टेंशन मत लो। पापा ने भी हाँ कर दिया। मैंने सलोनी से बोला कि अब तुम सुबह जल्दी से तैयार होकर मेरे साथ कॉलेज चलना। सलोनी भी तैयार हो गई और हमारे साथ कॉलेज गई। सलोनी का मैंने एडमिशन कॉलेज में करा दिया। एडमिशन कॉलेज में कराने के बाद हम दोनों भाई बहन वापस आ रहे थे तो सलोनी का बर्गर खाने का काफ़ी मन कर रहा था। मैंने बोला कि रुको, मैं लेकर आता हूँ। सलोनी बोली कि नहीं भैया, चलो रेस्टोरेंट में ही चलकर हम लोग बर्गर खा लेते हैं। भाई और बहन उस रेस्टोरेंट में चले गए बर्गर खाने के लिए। तभी 4-5 लड़के पहले से ही उस रेस्टोरेंट में बैठे थे। हालांकि सलोनी काफ़ी खूबसूरत देखने में थी, इसीलिए वह सारे लड़के सलोनी पर टिप्पणियां करना शुरू कर दिए। मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। मैंने वहाँ से उठने की कोशिश की तो सलोनी मना कर दी कि भैया, इन लोगों के मुंह लगने से कोई फ़ायदा नहीं, नहीं है, हम लोग यहाँ नहीं खाएंगे और पैक कराकर हम लोग घर लेकर आएंगे। तब हम लोगों ने 2 और बर्गर पैक करा लिए, पैक कराकर घर लेकर आ गए। लेकिन उन गुंडों पर मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कोई मेरी बहन को गलत निगाह से देखे, यह तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं ऐसा लड़का नहीं था। अभी मैं तो जॉब ढूंढ ही रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं भी सलोनी को कॉलेज लेकर जाया करूँगा और लेकर आया करूँगा जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती है। सुबह जब सुबह हुआ तो सलोनी को मैं कॉलेज लेकर गया तो फिर से वहीं कॉलेज के गेट पे गुंडे मुझे मिल गए और फिर से तंज करने लगे। सलोनी अपने कॉलेज के अंदर चली गई, लेकिन मुझे उन गुंडों पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था और सलोनी को कॉलेज के अंदर छोड़ने के बाद
जब मैं बाहर आया था तब वह गुंडे वहाँ से चले गए थे। फिर जब दोपहर में सलोनी को लेने गया तो फिर से गुंडे वहीं पर खड़े थे, और जब सलोनी बाहर निकली तो फिर से गुंडे सलोनी को छेड़ने लगे और तंज कसने लगे। मुझे यह देखकर काफ़ी गुस्सा आने लगा और मैं एक उसमें से जो था उसको एक ज़ोरदार खींच के थप्पड़ लगा दिया और उन लोगों से मेरी हाथापाई शुरू हो गई। सलोनी जैसे तैसे करके उन लोगों का पैर पकड़ के हमें उन लोगों के चंगुल से छुड़ा दिया। उसमें से एक गुंडा बोल रहा था कि मैं तेरी बहन से प्यार करने लगा हूँ, जिस दिन रेस्टोरेंट में देखा था, और मैं तेरी बहन को हासिल करके ही रहूँगा। सलोनी बोली कि भैया हम कल से कॉलेज नहीं जाएंगे, मुझे नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ाई करनी है। मेरा तो एक ही भाई है, अगर मेरे भाई को कुछ हो जाएगा तो मैं यह पढ़ाई करके क्या करूँगी, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। मैंने सलोनी को बहुत समझाया और बोला कि सलोनी आगे पढ़ाई करो, तुम केवल अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, इन गुंडों के बातों पर मत ध्यान दो। सलोनी को मैंने मना किया कि घर पर भी इस बारे में किसी को मत बताना। जब घर पर हम दोनों भाई बहन आए तो मेरे सर पर थोड़ी सी चोट लगी थी। उसको देखकर माँ घबराने लगी और बोली कि अरे क्या हुआ। मैंने बोला कि अरे माँ थोड़ी सी चोट लग गई है, थोड़ा सा दवाई लगाकर मैं कमरे में रेस्ट कर रहा था, तभी हमारे दरवाजे पे डोरबेल बजी। थोड़ी देर में पापा भी अपनी दुकान से घर आ गए। उसके थोड़ी ही देर बाद हमारे दरवाजे की डोरबेल बजती है और पापा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर वही गुंडा और उसके 2-4 आदमी घर के अंदर आ गए थे और उन लोगों के हाथों में हथियार था। मेरे पापा को धमकाना शुरू कर दिया कि किसका नाम सुमित है। मैं कमरे के बाहर निकला और बोला कि मैं सुमित हूँ। तब उन लोगों ने बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? तेरा बेटा मेरी बहन के साथ कुछ घटिया हरकत कर रहा था, इसीलिए मैंने उसको मारा और हाथ उठाया। मैंने बोला कि तेरा बेटा गुंडा है, तो गुंडे के पापा ने बोला कि तेरी बहन मेरे बेटे को पसंद आ चुकी है और ऐसा इस दुनिया में कोई सामान नहीं है जिसको कि मेरे बेटे को पसंद आ जाए और उससे न मिल जाए। मैंने उसको बोला कि मेरी बहन कोई सामान और चीज़ नहीं है, यह मेरी बहन है और मैं अपनी बहन को अपने जीते जी तेरे बेटे से शादी नहीं होने दूंगा। उसने बोला कि तेरी बहन को तो मैं हासिल करके रहूँगा। मैं भी बोला कि ठीक है, देखते हैं। उस दिन के बाद वह लोग अब शांत हो गए थे, ना तो कॉलेज के बाहर मिलते और ना ही तो घर पर आते। मैंने सोचा कि लगता है कि वह लोग सारा चीज़ भूल गए हैं। इसी बीच मेरे पापा ने मेरे चाचा को बोला था मेरी जॉब ढूंढने के लिए। मेरे चाचा का एक दिन अचानक फ़ोन आता है और चाचा बोलते हैं कि एक बैंक में चौकीदार की नौकरी है, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम जाओ और नौकरी करने लगो। तब मेरे पापा ने बोला कि ठीक है, तुम आज ही नौकरी के लिए निकल जाओ। पापा ने मुझे बताई और मैं नौकरी के लिए निकल गया। नौकरी कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं होती है, यह भी बड़ी नौकरी ही है। और मैंने हाँ भर दिया और लखनऊ से दिल्ली के लिए उसी दिन चल दिया। मेरे पापा ने बोला कि तुम्हें आज जाना ही होगा, आज ही निकल जाओ। उस नौकरी के लिए मैं भी उसी दिन चल दिया और जब दिल्ली पहुंचा तो अपने चाचा चाची के मकान में गया तो सुबह में ही मेरे चाचा ने मेरा जॉब लगा दिया था। मैं सुबह से लेकर शाम तक चौकीदार का काम करता और शाम को घर आता और फिर सुबह में अपना काम करने चला जाता। मैं इस समय चाचा के ही घर पर रहता था क्योंकि अभी मैं कोई भी मकान किराए पर नहीं लिया था। अभी मेरी जॉब को 1 से 2 ही दिन हुए थे। तब मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि देखो सुमित, तुम्हारी बहन सलोनी की हम लोगों ने शादी तय कर दी है। मैंने पापा से बोला कि पापा इतनी जल्दी क्या है सलोनी की शादी करने के लिए? सलोनी तो अभी काफ़ी छोटी उम्र की है, अभी उसकी इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हो? और सलोनी भी शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन पापा ने बोला कि नहीं, हम लोगों ने शादी तय कर दी है। मैं भी बोला कि ठीक है, शादी तो तय कर दिया है लेकिन अभी शादी मत करना। उसके 1 से 2 दिन बाद फिर से मेरे पापा का फ़ोन आता है और बोलते हैं कि अगले ही संडे तुम्हारी बहन की शादी है, क्योंकि लड़के वाले काफ़ी दबाव बना रहे हैं शादी करने के लिए और लड़के वाले काफ़ी ऊंचे ख़ानदान के हैं। अगर तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो। मुझे यह बात पापा के सुनने बहुत अजीब लगी और मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी तो केवल एक ही बहन और कोई बहन नहीं है। किस वजह से मेरे पापा मेरी बहन की इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं? लेकिन फिर भी मैंने अपने बैंक में काफ़ी कोशिश की अपनी छुट्टी लेने के लिए, लेकिन बैंक वाले ने मुझे छुट्टी नहीं दिया और मेरी
एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई, क्योंकि अभी मेरी नई नई जॉब थी और मेरी बहन की शादी हो गई और मैं हाथ पर हाथ रखा कुछ नहीं कर पाया। और हर बहन की इच्छा होती है कि उसकी शादी में उसका भाई हर काम करे, लेकिन मैं इतना अभागा भाई था जो कि मैं अपनी बहन की शादी में शामिल भी नहीं हो पाया और अपने आप को कोसों दूर रखा और मैं उसको नहीं देख पाया कि मेरी बहन दुल्हन के रूप में कैसी लग रही है। उस शादी में मेरे चाचा चाची भी गए हुए थे और मैं नहीं गया हुआ था। थोड़े ही दिन के बाद मैंने बैंक से छुट्टी लेकर घर वापस आ गया और जो ही घर आया मुझे घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने पापा से बोला कि मुझे अपनी बहन का पता बताइए, मैं उसके ससुराल जाकर उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पापा बोले कि बेटा तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुम एक चौकीदार की नौकरी करते हो और तुम्हारी बहन की शादी काफ़ी बड़े घर में मैंने की है, वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारी बहन की बेइज्जती हो जाएगी। इतना सुनने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे पापा ऐसा कैसे बोल सकते हैं। मेरे पापा ने मुझे अपनी बहन का पता नहीं बताया। उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा और मैं फिर से दिल्ली की ओर चला गया। और जब मैं गया तो मुझे वहाँ पे पता चला कि मेरी जॉब मेरे हाथों से निकल गई है, क्योंकि मैं एक दिन के बजाय 2 दिन की छुट्टी ले चुका था। मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और मैंने बताया मुझे एक नौकरी चाहिए थी। तो मेरे दोस्त ने बताया कि देखो कि एक जॉब है, अगर तुम वहाँ पे कर सकते हो तो कर लो, वहाँ पे एक जगह खाली है। तो मैंने वहाँ से बोला कि ठीक है मैं करूँगा। उधर चाचा चाची भी मुझ पे बहुत गुस्सा हो रहे थे और मुझे पापा भी गुस्सा हो रहे थे। मैं दिल्ली से फिर से लखनऊ आया और वहीं फैक्ट्री में नौकरी जॉब कर लिया और मैं अपनी बहन के ससुराल का पता लगाने लगा। कहीं से मुझे अपनी बहन के ससुराल का पता चल गया और मैं सुबह उठा और अपनी बहन के ससुराल चल दिया। वहाँ गया तो वाकई घर बहुत आलीशान था और वहाँ पे 2 बॉडीगार्ड पहले से मौजूद थे। वहाँ पे जब मैं गया तो बॉडीगार्ड ने मुझे रोक दिया और बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने बोला कि मैं सलोनी का भाई हूँ। तब मुझे गॉड ने अंदर जाने दिया और मैं जब अंदर गया तो अंदर का नज़ारा देख के मेरे पाँव तले ज़मीन ही खिसक गए, क्योंकि मेरी बहन की शादी उसी गुंडे के साथ हुई थी जिस गुंडे की मैंने पिटाई किया था और मेरी बहन उसके सर में तेल लगा रही थी। इतना देखने के बाद मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मेरी बहन ने मुझे देखा और झटके से मेरे गले लग गई। उसके बाद वह गुंडा उठा और मुझ पे तंज कसते हुए बोला कि देखा, मैंने बोला था ना कि मैं तेरी बहन को हासिल करके रहूँगा और मैंने हासिल कर लिया। अपनी बहन को गले लगाया और मैंने बोला कि तुम ठीक तो हो ना। मेरी बहन काफ़ी खुश थी और बोली कि हाँ भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ कोई चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। और वहाँ से फिर से मैं चल दिया। जब मैं घर आया तो मुझे घर आने के बाद काफ़ी गुस्सा आ रहा था और मैंने पापा से सवाल किया कि मेरी बहन की शादी आप उन गुंडों के साथ क्यों किया? क्या कमी थी मेरी बहन में? तो मेरे पापा ने बोला कि देखो बेटा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। तो जब गुंडे घर आने के बाद गुंडे मेरे दुकान पे रोज़ आते थे और बोलते थे कि अपनी बेटी के साथ मेरे बेटे की शादी कर दो, नहीं तो मैं तेरे बेटे को जान से मार दूंगा। और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन को उससे शादी कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। कुछ दिन के बाद मैं अपनी बहन से कभी मिलने नहीं गया। बहन जब आती थी तभी उससे मिलता था। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। एक दिन फ़ोन आता है और वो उसका हस्बैंड बोलता है कि सलोनी हॉस्पिटल में भर्ती है। इतना सुनने के बाद हम तो दौड़ के हॉस्पिटल गए, सारे लोग हॉस्पिटल गए। मेरी बहन की डिलीवरी होने वाली थी और वहाँ पे उसकी एक बेटी हुई है। लेकिन सबसे दुख की बात यह होती है कि वह लड़की होते ही अपना दम तोड़ देती है। जब मेरी बहन का पति यह देखता है तो मेरी बहन का बच्चा इस दुनिया में अब नहीं रहा तो बहुत दुखी होता है और मेरी बहन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। मेरी बहन पहले से ही दुखी थी और बोलता है कि बहुत लड़कियों के साथ गलत किया है और मैं बहुत गुंडागर्दी किया हूँ, इसीलिए शायद मेरी भगवान ने यह परीक्षा लिया है और मुझसे मेरे औलाद का सुख छीन लिया है। आज के बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी के साथ भी कभी गुंडागर्दी और कभी गलत काम नहीं करूँगा। मेरी बहन काफ़ी रो रही थी। हालांकि उसके पापा और मम्मी काफ़ी अच्छे थे, वह सलोनी को बहुत अच्छे से रखते थे और माँ बाप का प्यार देते थे। जो सलोनी का पति था मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा और मेरे मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़ने लगा कि मैं अब कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा। लेकिन वह मेरी बहन को काफ़ी पहले भी खुश रखता था। मैंने अपनी बहन से पहले भी बातें किया था तो मेरी बहन ने बताया था कि भैया देखने में गुंडा का काम करता है लेकिन वह हमारे साथ कोई गलत काम नहीं करता है और वह बहुत नरम दिल का इंसान है। वहीं आज
मुझे उसके अंदर दिखाई दिया और मैंने उसको माफ़ कर दिया और अपनी बहन के सर पे हाथ रखते हुए भगवान से प्रार्थना किया कि मेरी बहन की झोली फिर से दोबारा से भर जाए। और दोनों परिवार एक हो गए थे और मुझे काफ़ी खुशी थी कि मेरी बहन की शादी उस बड़े घराने में हुई थी और मेरी बहन अब अच्छे से राज करती है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी से क्या सीखने को मिलती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी कहानी और कैसी स्टोरी चाहिए, वैसी ही स्टोरी मैं लाने की कोशिश करूँगी। तब तक धन्यवाद।